हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं प्रदीप स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सिंपली वेब पे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि पहला वाला जो टॉपिक था हमारा पाइथन का इंट्रोडक्शन, वो आपको बहुत ही अच्छे से और बहुत आराम से समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं हमारे दूसरे टॉपिक पे, जिसका नाम है कमेंट्स। कमेंट्स क्या होते हैं पाइथन में, हम कमेंट्स को कहाँ यूज़ करते हैं, किस तरह से पाइथन में कमेंट्स को आप यूज़ करोगे, क्या इनकी ज़रूरत होती है और किस तरह से आप इन्हें दिखाओगे, इनको रन करोगे, एग्जीक्यूट करोगे। तो ये पूरा हमारा आज का टॉपिक होगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक और समझते हैं कि कमेंट्स आखिर होता क्या है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा वो होगा कि कमेंट क्या होता है, व्हाट इज ए कमेंट, या फिर व्हाट आर कमेंट्स। कमेंट क्या है या फिर कमेंट क्या होते हैं और वो किस लिए यूज होते हैं। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन पे जाएं तो इसकी बहुत सारी डेफिनेशन आपको गूगल पे, इंटरनेट पे मिल जाएंगी, जिसमें से एक है कमेंट्स इन पाइथन इज द इंक्लूजन ऑफ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अलोंग विद द कोड टू इंक्रीज इट्स रीडेबिलिटी। मतलब कमेंट जो है वो पाइथन में जब आप कोई भी कोड लिखोगे तो उसके साथ आप छोटी छोटी डेफिनेशन देते हैं ताकि समझने वाले को, पढ़ने वाले को और उसको रन कराने वाले को ये समझ में आ जाए कि ये कोड आपने, या फिर ये कोड की जो लाइन है या फिर कोई भी स्पेसिफिक कोड आपने जो लिखा है वो क्यों लिखा है। यानी कि अगर आप एक साल बाद भी उसको खोल के देखोगे तो वो आपकी समझ में आना चाहिए कि आपने ये क्यों लिखा था। तो उसी को बेसिकली इससे आइडिया लग जाता है कि आपने ये प्रोग्राम, ये कोड क्यों लिखा था, और जो कमेंट था वो कोड के साथ ना रन नहीं होता। मतलब वो कमेंट आपने जैसे लिखा वो वैसे ही रहेगा, वो रन नहीं होता। तो उससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि इससे इस प्रोग्राम को मैंने क्यों बनाया था या फिर इस फंक्शन को मैंने क्यों बनाया था। ओके। उसके बाद ए डेवलपर यूजेस देम टू राइट हिज और हर थॉट प्रोसेस वाइल राइटिंग द कोड। ये मैंने आपको बताया कि अपना वो कोड लिखते समय अपने दिमाग के अंदर चल रही थॉट प्रोसेस को वहां पे लिख सकता है कि ये मैंने क्यों बनाया। मैंडेटरी नहीं है कि लिखना ही पड़ेगा, लोग लिखते हैं, राइट। और आप भी जब करोगे तो आप भी लिखोगे, आपको समझ में आ जाएगा, और आप भी धीरे धीरे प्रैक्टिस में आओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो लिखना ज़रूरी होता है। कई बार जब हम कोई कोड लिखते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी लिखनी पड़ती हैं जो रन नहीं होती, लेकिन उससे आपको बहुत इजीली समझ में आ जाता है कि ये कोड, ये प्रोग्राम या फिर ये स्पेसिफिक कीवर्ड आपने किस लिए यूज़ किया था या फिर इसका यहाँ पे क्या काम है। आप उसको कभी किसी को दिखाओगे तो उसकी भी समझ में वो आ जाएगा बहुत प्यार से। इसलिए हम कमेंट को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली लॉजिक होता है इसको यूज़ करने का। अब कमेंट्स वैसे तो बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन जनरल और सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले जो पाइथन में जो कमेंट्स हैं वो है सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट। अब सब कुछ ही इनके अंदर आ गया। अब आप सपोज करो कि आपको कुछ ऐसी बात लिखनी है जिसको आप रन तो नहीं कराना चाहते, लेकिन किसी को समझाने के लिए अपने कोड में, अपने पाइथन में कुछ ऐसा लिखना है जो कि एक लाइन में आ जाएगा, तो वो हो गया सिंगल लाइन कमेंट। अब आपको कुछ ऐसा लिखना है जो मल्टी लाइन में आ रहा है, वो हो गया मल्टी लाइन कमेंट, राइट। तो बस इन दोनों में यही डिफरेंस है कि एक सिंगल लाइन कमेंट होता है, दूसरा मल्टी लाइन कमेंट होता है। इनको दिखाने का पर्पस अलग अलग है। तो जैसे मैं आपको दिखाऊं, एक छोटा सा, बहुत सपोज करो हमने एक प्रोग्राम लिखा, ये देखो कितना सिंपल प्रोग्राम है, 2+2। मैं जब आप इसको रन करोगे यहां से तो आपके पास कितने प्यारे तरीके से 4 आंसर आ गया। अगर ये कोई दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती तो आपके पसीने छोड़ा देती 2+2 4 कराने में, लेकिन यहाँ पे आपने सिर्फ बताया कि भाई 2 जमा 2 मुझे करके दो, और इसने आपको सिंपल 4 का आंसर आपको बना के दे दिया, राइट। तो ये हमारा कोड हो गया। अभी हम कोड के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे, मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए कि हम किस तरह से कमेंट को यूज करेंगे। अब सपोज करो ये आपका कोई बहुत लंबा चौड़ा प्रोग्राम होता, मान लो यहाँ पे आपने
फिर ये जोड़ा, फिर कुछ जोड़ा, फिर घटाया, भाग किया, गुना किया। अब आप इसको 10 साल बाद, 2 साल बाद, 1 साल बाद देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा यार मैंने इतनी कैलकुलेशन क्यों की थी। ओके, तो अब हम यहाँ पे सिंगल लाइन कमेंट लिखेंगे और सिंगल लाइन कमेंट को शो कराने के लिए आपको यूज करना होगा हैश। ओके, तो ये सब मैं डिलीट कर देता हूँ फालतू का, ताकि समझ में आ जाए। 2 + 2 किया, हेयर वी आर डूइंग सम। ओके, ये हमने लिख दिया कमेंट, मतलब कि हमने बता दिया कि ये जो 2 + 2 का जो फंक्शन है ये हमने क्यों बनाया। अब इसको एक बार रन करते हैं। यार देखो, इसको 3 कर लेता हूं। देखो 2 + 3 5 हो गया, लेकिन हमारा कमेंट यहाँ आउटपुट में यहाँ पे नहीं आया, क्योंकि कमेंट्स जो हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होते, वो सिर्फ समझाने के लिए होते हैं कि यहाँ पे ये कोड हमने क्यों बनाया। तो इस तरह से आप अपना सिंगल लाइन जो कमेंट है वो यूज कर सकते हैं। अब सपोज करो आपको यहाँ पे कुछ ऐसा लिखना होता जो कि मल्टी लाइन में आता। ये देखो, अब सपोज करो आपको कुछ ऐसा लिखना होता जो कि मल्टी लाइन में आता, जैसे कि एंड वी आर डूइंग सम एंड सम। तो अब आप ध्यान से देखोगे तो आपको देखते ही समझ में आ गया होगा कि जो सेकंड वाली लाइन है वो कुछ पहली वाली लाइन से कुछ अलग दिख रही है। बिल्कुल, क्योंकि पहली वाली लाइन को हमने कमेंट बनाया हुआ है, और जैसे ही हमने सेकंड लाइन में भी उस कमेंट को लिखा, उसने उसको कुछ और समझ लिया, मतलब उसने उसको फंक्शन समझ लिया, प्रोग्राम समझ लिया, यानी कोड समझ लिया। अब हम इसको रन करेंगे। ये तो हमारे हिसाब से कमेंट है और ये हमारा कोड है। अब इसको रन करते हैं। अब आ गया एरर इनवैलिड सिंटैक्स, मतलब कुछ गड़बड़ है। तो अब हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम इसको भी इस तरह से कमेंट बना दें, यहां पे ये देखो, ठीक है। अब इसको दोबारा रन करो, यहां से रन हो गया 5। या आप बार बार हैश नहीं लगाना चाहते तो मल्टी लाइन को कमेंट बनाने के लिए हम इस तरह से 1, इस तरह से हम 3 हैश यूज करेंगे। सिंगल कोट भी आप यूज कर सकते हो, राइट। आप इस तरह से सिंगल कोट का यूज करेंगे। आप डबल कोट्स भी लगा सकते हो इस तरह से, यहां पे देखो ये, ठीक है। तो आप सिंगल कोट भी और डबल कोट भी, लेकिन वो 3 बार लगेगा, जब भी उसको पता चलेगा कि ये मल्टी लाइन कमेंट है, ठीक है। अब इसको एक बार रन कर लेते हैं। हाँ, 5 + 5 रन, देखो ये रन हो गया, 10 आ गया, लेकिन हमारा जो कमेंट था मल्टी लाइन कमेंट वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो ये हमारा सक्सेसफुली मल्टी लाइन जो कमेंट था वो हमारा बन गया है। सिंगल लाइन कमेंट्स के लिए, सिंगल लाइन कमेंट के लिए ये हो गया 5 - 4 1। सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट, समझ गए क्या कमेंट होता है, क्यों उसको बनाते हैं और क्यों इसको यूज करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों हम मल्टी लाइन कमेंट को यूज किया हमने, क्यों सिंगल लाइन को यूज किया, क्या उनके बेनिफिट थे, किस तरह से उन्हें डिफाइन करोगे, क्या यूज करोगे उनको डिफाइन करने के लिए। तो ये पूरा हमारा कमेंट्स का जो सेक्शन था, जो टॉपिक था, वो कंप्लीट हो गया है। और दोस्तों उम्मीद है कि आपको कमेंट्स में अब
बहुत अच्छे से क्लियरली पता चल गया होगा कि कमेंट्स क्या होते हैं। तो देखो, सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या आपके काम का है, और उससे ज़्यादा ये जानना ज़रूरी है कि क्या आपके काम का नहीं है। अब सपोज करो आपके प्रोग्राम में कुछ ऐसी मिस्टेक हो गई है, कुछ ऐसा चीज़ लिखी हुई है जो आपको समझ में नहीं आ रही है, जिसकी वजह से एरर आ रहा है, प्रोग्राम में गड़बड़ हो रही है, तो आप उसे कमेंट बना सकते हो, या फिर अपने कमेंट्स में कुछ स्पेशली कुछ लिखना है तो आप वो लिख सकते हो। बहुत इजीली आप उसको किसी और को समझा सकते हो कि आपने जो प्रोग्राम लिखा है वो क्यों लिखा है। तो कमेंट बहुत ज़रूरी है, और आप धीरे धीरे आगे आने वाले जो हम सीरीज़ है हमारी उसमें समझोगे कि इस कमेंट का क्या फ़ायदा होता है, क्यों हम इसे यूज़ करते हैं। कई बार आप अपने खुद के लिखे हुए कोड को भी भूल जाओगे कि आपने क्यों लिखा था, आपने इसको कहाँ यूज़ किया था। तो वहाँ पे ये कमेंट हमारे बहुत काम आने वाले हैं, और हम जो टास्क करेंगे, जो होमवर्क हम आपको देंगे, जो भी हम प्रोसेस अब आगे करने वाले हैं, उसमें कमेंट्स बहुत काम आएंगे। तो दोस्तों, इस टॉपिक से जुड़े कोई भी आपके क्वेश्चन, सवाल जो भी आपके मन में हो, नीचे कमेंट्स में हमें बताइएगा, हम ज़रूर आपकी मदद करेंगे। तो दोस्तों, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी हेल्दी, बी सेफ। जय हिंद, जय भारत।